गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया था पिछली वीडियो में और थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया था इस चैप्टर के नेम के बारे में पिछली वीडियो में। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो पहले। तो द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉयज 3 बैट्स एंड 6 बॉल ऑफ ₹3900। लेटर सी बॉयज बैट एंड 2 more balls of same kind of ₹1300 and represent the situation graphically and algebraically। ठीक है, तो बच्चों अपने को क्या करना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसके जैसा ही है। अपने को क्या दे रखी है, 2 सिचुएशन दे रखी है। एक सिचुएशन तो ये है कि 3 बैट और 6 बॉल की कीमत कितनी है, ₹3900। और दूसरी जो अपनी सिचुएशन है वो क्या है कि 1 बैट और 2 बॉल की कीमत कितनी है, ₹1300। अपने को इन दोनों सिचुएशन को पहले तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कराया था पिछले क्वेश्चन में, और फिर उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां से हम करते हैं बच्चों सोल्यूशन। बच्चों अपने को क्या पता है कि 1 बैट की कीमत कितनी है या 1 बॉल की कीमत कितनी है, नहीं पता है ना। तो आप मान लेते हैं बच्चों जो बैट है उसकी कॉस्ट तो कितनी है, X रुपीज। आप ढंग से लिखना, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट। ठीक है, आपको क्या लिखना है, ढंग से लाइन लिखनी है, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज X रुपीज। फिर बॉल की कीमत आप मान लेते हैं बच्चों Y रुपीज। ठीक है, पूरी लाइन लिखनी है आपको, जैसे मैंने लिखा है वैसे नहीं। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट इज X, लेट द कॉस्ट ऑफ बॉल इज Y। अब देखो पहली इक्वेशन के हिसाब से 3 बैट मतलब 3X और 6 बॉल्स मीन्स 6Y कितनी है, 3900। अपनी एक इक्वेशन मिल गई। 3 बैट और 6 बॉल की कीमत कितनी है, ₹3900। फिर दूसरी क्या कहती है, एक ऐसे ही 1 बैट और 2 बॉल की कीमत कितनी है, 1 बैट की X, 2 बॉल की 2Y कितनी है बच्चों, ₹1300। ठीक है, अपने को ये बच्चों क्या मिल गई, 2 एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल गई। क्या मिल गई, 2 एल्जेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो अपना एक काम तो हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन अपने को मिल चुकी है यहाँ से। अब क्या करना है, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है अपने को, ग्राफिकली रिप्रेजेंट। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखो बच्चों। अपने को क्या करना है, पहले तो ये ऊपर वाली इक्वेशन देखो, 3X + 6Y = 3900। मैंने क्या बताया था, एक ऐसे बॉक्स बनाना है। ठीक है, X या Y में से 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है और दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं बच्चों, देखो जब भी ऐसी इक्वेशन आ जाए ना, पहले तो ये फाइंड आउट करो क्या इनमें से कोई चीज कॉमन आ सकती है। भी जो 3 टर्म है ना, एक तो 3X है, एक 6Y है और एक क्या है 3900। पहले तो ये चेक करो भी क्या कोई चीज कॉमन आ सकती है इन तीनों में से। अगर कॉमन आ सकती है ना तो पहले कॉमन निकालो। कॉमन निकालने से फायदा क्या होगा, कॉमन निकालने से फायदा ये होगा कि ये जो इक्वेशन है ना थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी और कैलकुलेशन करनी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो देखो 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा X + 2Y, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 1300। 3 से 3 कैंसिल, मतलब अपने को इक्वेशन क्या मिली, X + 2Y = 1300। और X कितना मिल गया बच्चों, 1300 - 2Y। समझ में आई बात। कॉमन लेने वाला क्या सिस्टम होता है, जैसे यहाँ पर अगर 2 3 अगर कुछ और भी कॉमन आता है तो ले सकते हैं। बस शर्त क्या होनी चाहिए भी, यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ताकि कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Y की वैल्यू क्या पुट करें ऐसी कि X की वैल्यू उसके लगभग नजदीक आ जाए। जैसे बच्चों यहाँ पर मैं पुट करता हूँ 500, Y की जगह क्या पुट किया है मैंने, 500। अब Y की जगह 500 पुट किया है तो X कितना हो जाएगा, 1300 - 2 और Y की जगह 500। तो बच्चों 1300 - 500 × 2000, X की वैल्यू कितनी आ गई, 300। कोई दिक्कत बच्चों, यहाँ तक मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू पुट करी है Y की जगह 500 की। अब क्या करता हूँ बच्चों, Y की जगह अगर मैं वैल्यू पुट करूँ 600, क्या करूं, Y की जगह अगर वैल्यू पुट करूं 600, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फिर 600, क्योंकि मैंने क्या किया, Y की जगह 600 पुट किया है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1200 और 1300 - 1200 क्या हो जाएगा, 100। ठीक है,
तो हमने क्या निकाल लिया बच्चों, यहाँ से एक बॉक्स बना लिए, एक इक्वेशन बना लिए इस इक्वेशन से, ठीक है। अब बच्चों ले लेते हैं सेकंड जो अपनी इक्वेशन है वो। अब सेकंड इक्वेशन देखो क्या है, सेकंड इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 1300। अब बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 माइनस 2y। अब बच्चों ये और जो मैंने पिछली इक्वेशन लिखी थी कॉमन लेने के बाद मिली थी, वो सेम मिली थी ना, ये और ये। तो बच्चों अगर ये और वो पिछली वाली जो इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब इसके भी जो है ना x और y की वैल्यूज है, या ये जो x है बॉक्स के अंदर वैल्यूज आएंगी, ये क्या आ जाएंगी, सेम आ जाएंगी। अब x y 300 500 100 और 600, ठीक है। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि हमने जब यहाँ से 3 कॉमन लिया था तो बिल्कुल सेम ये इक्वेशन बनी थी, और इस इक्वेशन से हमको क्या रिजल्ट मिले थे, x और y के ये रिजल्ट मिले थे, तो इस इक्वेशन से सेम यही रिजल्ट मिल जाएंगे। मतलब इस इक्वेशन के रिजल्ट भी यही मिलेंगे इस बॉक्स के फॉर्म में, और इस इक्वेशन के रिजल्ट भी मिलेंगे इसी फॉर्म में, ठीक है। अब अपना लास्ट काम रह गया, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आप ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस वाली लाइन लोगे ग्राफ के ऊपर, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज पॉजिटिव के अंदर है, तो अपने को इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू की तो जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर 100 200 300 400 500 600 ऐसी है ना वैल्यू, कहीं ऐसी है भी 50 हो 60 हो 20 हो 22 हो 25 हो, तो मतलब अपने को डिस्टेंस किस हिसाब से लेना है, यहाँ पर जो अपने को वैल्यूज मिली है ना इसके हिसाब से, जैसे 100 300 500 600 ऐसे मिल रही है ना, तो हम यहाँ पर भी कैसे लेंगे, जो डिस्टेंस लेंगे वो इसी हिसाब से लेंगे, 100 200 300 400 500 और 600 सेम बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर लेंगे बच्चों, 100 200 300 400 500 और 600। अब देखो यहाँ पर x और y की पहले थी ये वैल्यू, देखो x की वैल्यू कितनी है 300, x की वैल्यू 3, ये x एक्सिस है अपनी और ये y एक्सिस, तो x एक्सिस पर 300 यहाँ पर है, y एक्सिस पर 500 देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखो ये कहाँ पर मिल सकते हैं, यहाँ पर तो नहीं मिल सकते, ना यहाँ पर मिल सकते, ना यहाँ पर मिल सकते, ये यहाँ पर मिल सकते हैं। तो इसको इस लाइन को तो ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करो 90 डिग्री एंगल पे, इसको ऐसे वर्टिकली, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ना, ये तो ये हो गया। दूसरा x 100 लेना है और y 600 लेना है, तो x की 100 वैल्यू तो यहाँ पर है, ठीक है, और y की 600 यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर मिलेंगे, इसी बॉक्स में मिलेंगे, दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो इसको ऐसे ड्रॉ करो, इसको ऐसे करो, तो ये बच्चों क्या मिल गया अपने को, पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंटों को जोड़ो और एक ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये थोड़ी सी मैंने गलत कर दी यहाँ पर, इसको ऐसे करनी है, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो इनकी ये लाइन ड्रॉ हुई है, तो इसकी लाइन भी क्या ड्रॉ होगी, यही लाइन होगी ड्रॉ, मतलब इसी के ऊपर ही दूसरी लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन नंबर सेकंड को पहले तो अलजेब्रिकली ड्रॉ कर दिया, फिर इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया। समझ में आ गया होगा कौन कौन से स्टेप लेने हैं। पहले तो इनसे अलजेब्रिक जो भी दे रखा है ना, अपनी कोई सिचुएशन दे रखी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ, फिर वहां से अलग अलग अलजेब्रिक जो इक्वेशन है उससे x और y की अलग अलग वैल्यूज निकालो इस बॉक्स के अंदर। फिर क्या करोगे, इन बॉक्स से वैल्यू उठा के यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे और ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। बच्चों एक बात और ध्यान रखना, ये जो अपना क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं ग्राफ के अंदर। अगर सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव की हैं, जैसे x और y की पॉजिटिव है, तो बच्चों वो x और y अगर दोनों की दोनों वैल्यू अगर पॉजिटिव के अंदर है, तो वो वैल्यू किसके अंदर आएगी, वो बच्चों आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। किसके अंदर आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मतलब यहाँ पर x की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव, और y की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर x की वैल्यू तो होगी माइनस और y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों माइनस, यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक माइनस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा क्या भी, अगर दोनों पॉजिटिव है तो जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पर आएगा। अगर जैसे पिछले क्वेश्चन में था भी एक माइनस का एक प्लस का, जैसे माइनस का अगर y अगर माइनस में है, x प्लस में है, तो कहाँ पर आएगा। अगर y माइनस में है और आपका y माइनस में है और x प्लस में है, तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अगर दोनों की दोनों वैल्यूज नेगेटिव में है तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये थोड़ा सा है ना, आपको कंसेप्ट ये भी ध्यान रखना है। जो पहली वैल्यू होती है x की, दूसरी y की,
तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू माइनस की होती है तो ये माइनस, ये वैल्यू प्लस की है तो प्लस, यहाँ पर दोनों माइनस, यहाँ पर भी ये x और माइनस, ये x और माइनस। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होता है, इसे थर्ड कहते हैं, इसे फोर्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ें थी कुछ जो 9th क्लास के अंदर आई थी, आपने पढ़ी भी होंगी, तो थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दिया। तो सेकंड क्वेश्चन